अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद एहसान खान कलकत्ता से आप देख रहे हैं द फैक्ट न्यूज एक वीडियो। आज मैं आप लोगों के सामने एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं। आप सबको मालूम है कि सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आपके पास में आया। उसमें क्या दर्ज था? हिंदुस्तान के मुसलमान इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, सोशली सबसे गिरे गुजरे हैं। ऐसा कि हमारा तालीमी मेहर हरिजन से भी खराब है। फिर भी हमारे अकाबिर, फिर भी हमारे इंटेलेक्चुअल, फिर भी हमारे दानिश्वर ये बात पर गौर नहीं कर रहे हैं। जब भी कभी तकरीर कहीं हो रहा है, आप वहां पहुंच जाइए, सुनिएगा बड़ी बड़ी बात, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। कुछ ऐसे अकाबिर भी हैं जो लोगों को सिर्फ हंसाते हैं, किस्सा कहानी कह के हंसाते हैं। जो आए हैं दीन का प्रीचिंग करने, तबलीग करने, वो किस्सा कहानी कर रहे हैं। कहीं राजा की लड़की का, कहीं औरत का, कहीं बच्चों का। इसी तरह एक तकरीर के दौरान में खूब हंसाते हैं। कुछ मौलाना को मैं ये कहना चाहूंगा, जो हंसाते हैं, जो मशकराबाजी करते हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म खुला हुआ है जो कपिल शर्मा का प्लेटफॉर्म है। वहां जाए, लोगों को हंसाए। ऐसे मौलाना को, ऐसे अकाबिर को मैं कहूंगा कि ये लोट पोट कॉमेडी बनाने वाले शख्सियत हैं। अगर हमें इस बात को समझना है कि दीन क्या है, तो हमें खुद तालीम याफ्ता होना होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तालीम से दूर हटते चले जा रहे हैं। हम पर कोई दबाव नहीं है। आज भी जो बच्चे तालीम याफ्ता हो रहे हैं, वो दुनिया को देखकर अपने बाप माँ उनको पढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि कोई उनको इग्नाइट कर रहा है, कोई उनको मोटिवेट कर रहा है कि तुम पढ़ाओ। मैं आज एक ऐसे मौलाना का बात कहने जा रहा हूं जो झूठ कह रहे हैं, झूठ को इस तरह कह रहे हैं कि वो सच मालूम दे, और जो हम शामीन बैठे हैं उसको सुन के नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहें। ये मौलाना को पहचानिए। ये कौन है? मौलाना जर्जिश है। जर्जिश बहुत अच्छा तकरीर करते हैं। मैं उनके तकरीर से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन मौलाना जर्जिश कभी कभी इतने जज्बात में बोल जाते हैं जो बहुत सारे गलतियां कर बैठते हैं। वो गलती की वजह से वो हिंदुस्तान के कानून के दायरे में आ जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं। इन्हें तो एक बार जेल जाना पड़ा और अभी भी उनके ऊपर में केस है, लेकिन उनकी जुबान चल रही है और लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ऐसा हूं कि मैं सब जानता हूं, ये लोग जितने हैं सब जाहिल है। और हकीकत में हम जो उनकी तकरीर सुन रहे हैं, हम सब जाहिल हैं। हम सब जाहिल हैं। हमें उनको पैसा देकर बुलाते हैं तकरीर सुनने के लिए। देखिए, अभी देखिए, यहां पर एकदम साफ सुथरा बात हो जाएगा किस तरह वो झूठ कह रहे हैं। देखिए, रामचंद्र जी की पत्नी सीता का जब हरण हुआ और रावण लेके जब भागा, तो हनुमान और लक्ष्मण जब तलाश करने के लिए गए, तो सीता जी बड़ी चालाक थी। कहीं चप्पल फेंक गई, कहीं नथुनी फेंक गई, कहीं दुपट्टा फेंक गई, कहीं चप्पल फेंक गई, कहीं कड़ा फेंक गई। हनुमान एक एक चीज, ये चप्पल किसकी है? लक्ष्मण कहते मेरी भाभी की है, सीता की। चलो इसी रास्ते से ले गया। और आगे दुपट्टा मिला, ये दुपट्टा किसका है? वे क्या कहे कि वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। जब वो चिल्लाए तो हम सब सटक गए। बाप रे बाप, मौलाना साहब कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा हुआ है? वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है क्या? लंका अधिपति, लंका का राजा रावण आता है, सीता को चोरी करके ले जाता है, उठाकर लेके चला जाता है। उसके बाद में हनुमान आते हैं और राम जी आते हैं, लक्ष्मण जी आते हैं। आने के बाद में हनुमान जी जेवर उठाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं। हनुमान जी जेवर उठाते हैं, कहते हैं देखो ये सीता का है। इसी तरह उठाते उठाते जा रहे हैं। लेकिन एक बात है, आपको ये जानना है कि ये बात 100 बार झूठ है। किसी भी मजहब के खिलाफ में आप इस तरह बात नहीं कर सकते। अगर करते हैं आप कानूनी दायरे में आ जाते हैं, क्योंकि ये अरण्य कांड में हुआ है। सीता जो रावण के जरिए लिया गई है, ले गया है जो रावण, तो वो किसमें है? वो अरण्य कांड में है। लेकिन उनका मुलाकात वहां पर, राम जी का मुलाकात वहां पर हनुमान जी से नहीं होता है।
हनुमान जी से राम जी का मुलाकात किष्किंधा कांड में होता है। ये वो आखिरी कांड है। ये कांड वहां है कि जब 14 साल वनवास खत्म होने वाला है, यानी कि और एक आध साल है, यानी कि 13 से 14 साल के दरमियान में राम जी खुद जाते हैं हनुमान को मुलाकात करने। और हनुमान यहां कहां पर प्रकट हो गए? आप झूठ कह रहे हैं, अब जो झूठ कहे उसका तो आपको सजा मिलेगा ही ना। इस तरह किसी भी मजहब को, चाहे कोई मुसलमान मजहब को ऐसा कहता हो या चाहे कोई हिंदू मजहब को इस तरह कहे, किसी भी मजहब के खिलाफ में, उसके धार्मिक पुस्तक के खिलाफ में अगर कोई बात कहे उसके ऊपर में केस बन जाता है। मैं आपको कहने चाहूंगा कि याद रखिए कि आप कभी भी किसी मजहब के खिलाफ में ना बोलिए, ये केस उनके ऊपर बनता है। अगर कोई भी शख्स हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहता है, एक बच्चा जिसका उम्र अभी बालिग हो चुका है, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, अगर उनके ऊपर IPC 298 ऑफ इंडियन पेनल कोड स्टेट्स दैट इंटेंशनली हर्टिंग समवन्स फीलिंग बाय वर्ड्स, साउंड, जेस्चर्स और ऑब्जेक्ट्स एंड लीड टू imprisonment for up to 1 year और 5 both। अगर कोई शख्स, ये IPC में लिखा हुआ है 298 में, किसमें? इंडियन पेनल कोड में, कि अगर कोई शख्स इंटेंशनली चाहकर किसी को हर्ट करता है, किसी मजहबी फीलिंग को हर्ट करता है, वर्ड से करे, साउंड से करे, हाथ पैर हिला के करे, वो 1 साल का सजा पाएगा। और इसमें यह भी हो सकता है उसको फाइन भी हो सकता है, यानी कि दोनों एक साथ में हो सकता है। अब जजेस फिर एक केस के दायरे में आ गए। अच्छा मौलाना साहब, मैं आपसे कोई मेरा दुश्मनी नहीं है, आप कभी कभी स्वर्ग कहकर लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं इतना स्वर्ग जानता हूं, रामायण का, महाभारत का, गीता का, वेद का मैं जानता हूं। लोग तो चाहते हैं कि अरे बाप रे बाप, हमारे मौलाना सब मजहब को पढ़े हुए। सब मजहब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो सबसे ज्यादा बेहतरीन अच्छा मजहब जिसको हम मानते हैं वो है हमारा इस्लाम, वो दीन इस्लाम है। आप तकरीर में आए हैं, आप हदीस और कलाम को सुनाएंगे, ना किसी मजहब को खड़े होकर बेइज्जत करेंगे, उसका धज्जिया उड़ाएंगे। अगर आप धज्जिया उड़ाए हैं तो आपको सजा खटना होगा। अब देखिए कुछ उनके मानने वाले अब बोलेंगे, अरे भाई साहब देखते नहीं है कितने लोग जो है हमारे मजहब के खिलाफ में बोलते हैं, बोलेंगे। हालात साजगार नहीं है। आप डिप्लोमेटिक वे से सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि हम तो तालिबान तो नहीं, हम सोच नहीं सकते कि डिप्लोमेटिक वे में सोचे कि हम बोलेंगे तो क्या होगा। हम नहीं बोल सकते, हम उसको रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन से रोकेंगे। हम उस पर केस करके रोकेंगे, तरह तरह का हथकंडा ये करके रोकेंगे। ऐसा नहीं वो हमारे मजहब के खिलाफ में बोल रहे हैं, हम उनके मजहब के खिलाफ में बोलेंगे। अगर कोई एक बात बोल रहा तो 2 बात बोलेंगे, ऐसा नहीं है। हम बोल नहीं सकते। हम एक दाई हैं। अगर दाई का काम ये होता है वो इस्लाम को सही ढंग से, मजहब को पूरा सही ढंग से, हमारे दीन इस्लाम को सही ढंग से लोगों के पास में पहुंचाना। वो कैसे पहुंचाएगा? कुरान और हदीस के जरिए पहुंचाएगा, ना ये मस्कराबाजी से इस्लाम का सरबुलंदी होगा, ना ये सरबुलंदी कर पाएंगे। अब हमें सिर्फ तालीम पर जोर देना है। अगर कोई भी मौलाना, अगर कोई भी अकाबिर, अगर कोई भी इंटेलेक्चुअल, अगर कोई भी एकेडमिशियन आपके पास में आता, तालीम का बात नहीं करता, उसको वहां से हटा देना चाहिए, इसको बायकॉट करना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमानों को तालीम की जरूरत है। उस तालीम को मजबूत करना है और बच्चों को आगे बढ़ाना है। इसके लिए चंदा करना है, इकट्ठा करना है, इसके लिए टीम वर्किंग करना है। कैसा होगा यही लोग बताएंगे, जिन लोगों ने हमसे आके पैसा लेते हैं। मैं इतना कहूंगा कि जर्जी साहब होशियार, आप अब इस तरह बोले मत। अगर बोलिएगा आप फिर भी फंसिएगा, आप फंसिएगा, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को फंसाइएगा। आप जलील होंगे और लोग हमारे ऊपर में तरह तरह के वीडियो बनाकर छोड़ेंगे, हमको जलील करेंगे। मैं चाहता हूं कोई भी मजहब, किसी मजहब के खिलाफ में कोई बात न कहे, बल्कि अपनी मजहब का जो किताब है, अपने मजहब का जो वाणी है, उस वाणी को लोगों के सामने रखे। अगर लोग चाहेंगे उसे एक्सेप्ट करेंगे, अगर नहीं चाहेंगे उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आखिर दावना आपको
मैं इतना ही कह के इतना गुजारिश करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फैक्ट न्यूज लाता रहता हूं, आपके सामने में बेहतरीन वीडियो लेकर आऊंगा, आप देखेंगे। आखिर दाऊन अल्हम्दुलिल्लाह।